कि राहुल गांधी को अकड़ है, माफी नहीं मांग रहे। अरे राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगने के काम स्मृति ईरानी जैसे लोगों के हैं। स्मृति ईरानी माफी मांगे? स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या कहा था वो भूल गई? जब गुजरात दंगे हुए उसके बाद स्मृति ईरानी कहती हैं कि उस टाइम पे ये जो नरेंद्र मोदी उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी जी का मुख्यमंत्री बने रहना एक शर्मनाक घटना है और अगर मोदी जी अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो वाजपेयी जी के सामने वो धरना और प्रदर्शन करेंगी। और आज वही स्मृति ईरानी उन्हीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री बन के बैठी हैं और चुप और मौन है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के सारे नेताओं को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और इसके साथ साथ संजय राउत जैसे सभी नेताओं के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी की जो है वो तलवार टंग चुकी है। जाएंगे कहां? घर खाली करने भाई साहब, राहुल गांधी के पास पूरे देश का घर है। राहुल गांधी हमारे घर आ जाए। राहुल गांधी के पास क्या घर की कमी है? जिनके पिताजी ने इस देश के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिनकी दादी ने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति के पास घर की कमी है? अरे घर की कमी तो नरेंद्र मोदी जी को पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी कहते थे वो चाय बेचे हैं। राहुल गांधी ने चाय नहीं बेची है, ठीक है ना। और राहुल गांधी की जो बात करें, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी तो अब जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। सारे ओबीसी समाज का अपमान किया राहुल गांधी ने। एक बात आप मुझे बताइए, जब ओबीसी समाज के ऊपर अत्याचार होता तब नहीं होता? जब सामने फेस टू फेस अत्याचार होता तब ये लोग कहां चले जाते हैं? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। आज जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? भाई अरे सुनिए, क्या अपमान किया है? भारत का अपमान किया। कौन सा अपमान कर दिया? कौन सा अपमान कर दिया विदेश जाकर? अरे एक बात आप मुझे बताइए, जिसको तकलीफ है, जिसको दर्द है, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? ललित मोदी चोर नहीं है? जिसको तकलीफ है नीरव मोदी और ललित मोदी का पैसा दे दे आकर, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। दे देना जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ये लोग बैंकों को चूना ऐसे लगा के गए हैं जैसे इनका बाप का बैंक हो। ये किसी के बाप के बैंक नहीं है, इसमें आम जनता का पैसा रहता है। वो गरीब जनता अपने पैसों के लिए मर गई और ये विदेशों में ऐसे उड़ा रहे हैं। काय बात के लिए माफी मांगेंगे? ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, कर दो मेरे पे डिफॉर्मेशन, कर दो ना आप डिफॉर्मेशन। आपने डिफॉर्मेशन के केस में आज संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सम्मन जारी किया, उधर अखिलेश यादव को और असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस भेज दिया। आप क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? हिटलर शाही, तानाशाही? मुझे तो ऐसा लग रहा है साल 2024 का चुनाव इस देश का अंतिम चुनाव होगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रक्रिया ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि विपक्ष तो सारा जेल के अंदर बंद हो रहा है उठ के। या तो विपक्ष से कहने माफी मांगे, अरे भैया अनुराग ठाकुर ने माफी मांगी। अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को डैश डैश करके बोलते हैं, ठीक है भाई। आप एक बात मुझे बताइए, शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अब नोटिस आया, राहुल गांधी ने खुद बोला है मैं घर खाली कर दूंगा, तो जाएंगे कहां? उन्होंने तो खुद एक भाषण में बोला था मैंने अब तक अपना घर नहीं बनाया, घर नहीं है मेरे पास। अरे राहुल गांधी के पास क्या घर की कमी है? पूरे देश के अंदर एक बात आप बताइए, जिस देश के खातिर राहुल गांधी के पिताजी ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, लिट्टे के द्वारा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसके द्वारा बम से राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था, आज उनके पास जमीन की कमी होगी? पूरा देश खड़ा हुआ है राहुल गांधी के साथ, और पूरा देश कह रहा है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, अगर उनके घर भी राहुल गांधी चले जाएं तो वो भी उनका स्वागत फूल की माला के साथ में करेंगे। ये आप समझ लीजिए, ये तो ईवीएम का सारा खेल है, इसलिए भाजपा जीती पड़ी है, वरना आज देश की जनता परेशान है। ईवीएम लाने वाली भी तो कांग्रेस थी ना। मेरी बात आप मुझे बताइए, ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन चोरी करने के लिए तो नहीं लेके आई थी। इसको हैक करने का सिस्टम कौन लेके आया है? इसको हैकिंग का प्रोसीजर कौन लेके आया है? एक बात आप मुझे बताइए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कांग्रेस सरकार ने किया, एम्स भी इस देश के अंदर कांग्रेस सरकार ने दिए, स्कूल बनाए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाए। भाजपा ने क्या बनाया है? टॉयलेट नहीं, कहाँ बन गया? कहाँ बन गया? भाजपा ने, सुन लीजिए, भाजपा ने जो टॉयलेट बनाया ना, उन्हीं टॉयलेट को देश की गोदी मीडिया दिखा रही है। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर डगमगा रहा है। भाई साहब, राहुल गांधी का राजनीतिक करियर कैसे डगमगा रहा है? चुनाव लड़ना क्या सारा कुछ होता है? राहुल गांधी के देश का नेतृत्व नहीं कर सकते? एक अच्छी लीडरशिप के तौर पर देश का नेतृत्व करेंगे, उनकी बहन है, उनकी माताजी हैं, क्या नहीं है? क्या कांग्रेस के पास अच्छे अच्छे लीडर है, कार्यकर्ता है? आप कह रहे ना, तभी तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुलेआम कहा था कि जब माँ विदेशी है तो बेटा कि राहुल गांधी कैसे देशभक्त हो सकते हैं? अरे तो जरा ये तो बता दीजिए, जो माँ विदेशी है उसी माँ ने, ठीक है ना, उसी माँ ने जिसको आप कह रहे हैं ना कि विदेशी है, उसी के हस्बैंड ने इस देश के खातिर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। आपके एक नेता का नाम बताओ, सारे नेता माफीनामे लिखने वाले मिलेंगे, सारे नेता, कोई बलात्कारी निकलेगा, कोई चोर निकलेगा, कोई डकैत निकलेगा। आपकी पार्टी के तो गिनाओ भाई। उस व्यक्ति ने विदेश से आकर इस देश के लिए जान दिया, आप तो इस देश में रहकर इस देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, देश को उल्टा बेच रहे हो। आपने क्या किया? आपने तो शहीद का अपमान किया, शहीद हेमंत करकरे का अपमान आपने किया। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये बताएंगी, जिनके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा, ये हमें सिखाएंगी हैं कि क्या देशभक्ति होती है? ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगी। हाँ, लगातार कह रही हैं कि देशभक्त नहीं हो सकते। अरे एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, ये जो लोग हैं ना, मैं खुलेआम कहता हूँ, और कोई डिफॉर्मेशन करे तो करे, मेरे को कोई डर नहीं है डिफॉर्मेशन का। मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर स्मृति ईरानी वो महिला है जो स्मृति ईरानी गुजरात दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को कहती है कि इनका मुख्यमंत्री पद पर बना रहना एक शर्मनाक घटना है, और फिर उन्हीं की पार्टी से ये मंत्री बनने का काम करती हैं, दोगला चरित्र दिखाती हैं। प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना,
प्रधानमंत्री जो एक महिला को बोलते हैं सुपर्णखा, बहुत अच्छा शब्द है ना। तो आपकी गलती है ना, आप कोर्ट नहीं गए उस टाइम पे। अरे एक बात आप मुझे बताइए, नहीं मेरी बात सुनिए। हाँ। अभी कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट जितनी जल्दी डिफार्मेशन के जो, मैं कोर्ट के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जितनी जल्दी जो डिफार्मेशन के फैसले आ रहे हैं, अगर इतनी जल्दी फैसले बलात्कारियों पर आ जाते तो आज देश की बहन बेटियों के साथ अपराध करने वाले बलात्कारी आज जेल की सलाखों के पीछे होते। आज विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। जिस प्रकार से ज्ञानवापी के मामले में अखिलेश यादव को सम्मन जारी हुआ, जिस प्रकार से डिफार्मेशन के केस में उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे को सम्मन जारी हुआ, ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपने देखा राहुल गांधी को घर खाली करने का नोटिस आ गया, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश की डेमोक्रेसी का ये लोग अंत कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने पर कच्चे उड़ा रहे हैं। नहीं, संविधान की धज्जियां भाजपा वाले उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। और ये संविधान की धज्जियां और डेमोक्रेसी की धज्जियां नहीं तो क्या है, भाजपा के पास के दूध के धुले नेता हैं, संस्कारी हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको सुन लीजिए। विपक्ष के जिस नेता को ना, विपक्ष के जिस नेता को आप समझते हो किसके पास एबिलिटी है, उसको आप दे दीजिए किसी भी नेता को, सीबीआई और ईडी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए। सारी भाजपा जेल में न डलवा दी तो बात रही। सारी भाजपा, सारे चोर डकैते हैं। सबको पता है कि किसकी आक्रोश की नीति कहाँ निकली है। जांच हो रही थी, गौतम अडानी पर मांग रहे थे, लेकिन जांच बैठती है राहुल गांधी पर, और ये कहीं का कहीं मामला निकलता है, पूरे देश को पता है। छिपाने की कोशिश मत करिए। मोदी जी ने आप जैसे लोगों के लिए कहा है कि विपक्ष कहता है मर जा मोदी, जनता कहती है। अरे मोदी होता कौन है, होता कौन है मोदी, हमें बताएं। अरे नहीं तो होता कौन है? अरे अब मैं कौन से मोदी की बात कर रहा हूँ? मैंने कौन से मोदी की बात करी आपको पता है? मैंने नाम लिया, ये बताइए ना आप मुझे। मैं तो नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ तो करा लो। अरे मैं तो नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ, करा लो। मैं तो नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ। चोर है नीरव मोदी, कर लो आप, मेरा क्या करोगे? चोर नहीं है नीरव मोदी। आपको आपत्ति हो रही है नीरव मोदी के चोर सुनने से, तो नीरव मोदी जो पैसा लेकर भागा है, ललित मोदी जो पैसा लेकर भागा, चुका दो आप, चुका दो। अरे बोल दो, अरे नरेंद्र मोदी को बोल दो। क्यों ना करें पर्सनल कमेंट? पैसा किसी के बाप का है, हमारे देश का पैसा, हम बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? आप हमारे को रोकेंगे डेमोक्रेसी में बोलने से? आप हमें डेमोक्रेसी में बोलने से रोकेंगी? फंडामेंटल राइट है। अरे इंडिया में बोलते हैं डेमोक्रेसी है, आप रोकेंगे हमें? अरे तो भाई साहब हमें ज्ञान नहीं है क्या अपने फंडामेंटल राइट का, जो आप हमें कहेंगी? डेमोक्रेसी तो खतरे में ही है। आज प्रदर्शन प्रोटेस्ट करने के लिए बाद में जाता है आदमी, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहले खड़ी होती है। कहाँ है खतरे में? आप भी तो खड़े होकर बोल रहे हैं। सारा विपक्ष जेल के अंदर है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र किसे कहा जाता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? किसे कहते हैं आप डेमोक्रेसी? एक समान अधिकार है। इसको एक मिनट, बोलने का अधिकार को डेमोक्रेसी कहते हैं? कुछ भी बोल सकता है, कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। तभी तो मोदी जी, हाँ तभी तो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। स्लिप ऑफ टंग की नीकी होती है ना। वो गृह मंत्री सफेद टी शर्ट वाले ऐसे करते, ऐसे कोई गली मोहल्ले में आइसक्रीम चुस्की बेचने वाला आता है ना, अरे सफेद टी शर्ट वाले जरा ऐसे, ये देश के गृह मंत्री हैं। ये देख लीजिए आप, ठीक है। वो 12वीं के 10वीं में एडमिशन दिलाने पे वापस से लैपटॉप बांट रहे हैं। ये लोग देश का नेतृत्व करेंगे। अरे घर की कमी क्या है? हमारे घर आए, हमारे घर आए, हमारे लिए तो खुश नहीं। अरे भाई साहब, राहुल गांधी की पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं कि एक एक दिन भी अगर किसी के घर पे रहेंगे तो भी उनका जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन घर उनके लिए कम नहीं पड़ेंगे। इतने कार्यकर्ता है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ तो वाकई में जो व्यक्ति सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, भाई आप सामने आओ ना। आप नेशनल चैनल पर बैठिए और बुलाइए विपक्ष के नेताओं को, आप करिए डिबेट, एजुकेशन पे करिए, हेल्थ पे करिए, डेवलपमेंट पे करिए। आपने सिर्फ शौचालय के सिवा कुछ नहीं बनाया। और अगर शौचालय कोई खरीदने वाला हो, एक बार लेके जाइए ना फोटो खींच के शौचालय की और दिखाइए वहाँ जो बाइडेन को, ये मैंने बनाए हैं शौचालय। मोदी जी दिखाएं, ये शौचालय मैंने बनाए हैं, इनको कोई खरीद लेगा? इनसे बढ़िया ना वहाँ पर जैसे हमारे देश में शौचालय बने हुए ना, वहाँ पर आप ये समझ लो इससे तो लाख गुना बढ़िया और भी जगह होती है शौचालय। वहाँ के आप देख लेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ के लोगों के बेचारे पास घर नहीं है, ऐसे वहाँ के शौचालय बने हुए हैं। विदेश तो चले जाते हैं, लेकिन विदेश से कोई आज तक ज्ञान नहीं लेके आए। करेंगे क्या? करेंगे क्या भाई? देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो लड़ाई उनकी दादी ने लड़ी, जो लड़ाई उनके पिताजी ने लड़ी, उन्हीं के नेतृत्व में आगे जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्या इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई थी तो क्या इंदिरा गांधी ने राजनीति छोड़ दी थी? क्यों छोड़ दें? आज राहुल गांधी पे जब परिवारवाद का आरोप लगता है और दूसरी बात जब भाजपा लगाती है, तो मैं कभी कभार ये सोचने को मजबूर हो जाता हूं कि ये जो अमित शाह जी का बेटा जैसा ये इनका बेटा है या नहीं है, या ये इसको किसी रेल की पटरी से उठा कर रहे हैं। मैं ये सोचने को मजबूर हो जाता हूं। एक बात आप मुझे बताइए, पंकज सिंह राजनाथ सिंह का बेटा है या नहीं है? ये किसी और का बेटे हैं? ये बताइए ना आप मुझे। परिवारवाद इनकी पार्टी में नहीं है। अरुण जेटली के बच्चों को देख लीजिए आप, पीयूष गोयल को देख लीजिए आप, इनके पिताजी नहीं है राजनीति में। तो आप जो है परिवारवाद की बात करें। दूसरी बात ये, जो आप राहुल गांधी को परिवारवाद की बात करते हैं, एक पुश्तैनी जमीन
जिसके लिए आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने जान दे दिया, आप उस जमीन को छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगी ना। तो एक व्यक्ति जिसने इस देश के लिए अपने पिताजी को खो दिया, अपने दादी को खो दी, आप उससे कहते हैं राजनीति छोड़ दे, इस देश को छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? राहुल गांधी उस परिवार से जिसने देश के लिए अपने मतलब न्यौछावर कर दिया अपने आप को, लेकिन अब राहुल गांधी पे ऐसे एलिगेशन लगाना कहाँ तक शोभा देते हैं? नहीं, ये तो एक गंदे तरीके की राजनीति और गंदे स्तर की राजनीति है। और कहीं ना कहीं देश की सत्ता में बैठे लोगों ने, नेताओं ने अपना लेवल दिखा दिया कि उनका लेवल किस तरीके का है। प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि वो किस तरीके के लेवल के हैं। प्रधानमंत्री जी जो है फेस टू फेस एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर वो बहस नहीं कर सकते। गृह मंत्री जी ने दिखा दिया कि वो किस सिस्टम से आए हुए हैं और उसी सिस्टम को वो इस पॉलिटिक्स में फॉलो करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।